मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंज फोर्स। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं लॉरेंज फोर्स के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए लॉरेंज फोर्स क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, जैसे अल्फा पार्टिकल, कोई भी और चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि हमने पर मान लिया हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके ये हमने मान लिया हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये हमारे पास एज्यूम कर लिया मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनसाइड, ये सिंबल्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। या फिर मान लिया हमने डॉट, ऐसे करके डॉट, देखिए ऐसे करके डॉट मान लिया। देखिए डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब कि लाइंस आउटसाइड आ रही है। अब इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। ओके, अभी के लिए बस ये ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल्स क्रॉस और डॉट में होते हैं। और क्रॉस का मतलब क्या होता है इनसाइड, और डॉट का मतलब क्या होता है आउटसाइड। मतलब इसमें एरो अंदर जा रहा है, लाइंस अंदर जा रही है बोर्ड के, और यहाँ पर बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको बताएंगे बाद में। ओके, अब मान लिया हमने इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड में कोई यहाँ पर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर कर गया, या फिर यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई और चार्ज एंटर करता है, तो उस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स या फिर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम पड़ा इसका लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अब मान लीजिए अगर चार्ज पार्टिकल है तो कुछ इसके प्रॉपर्टी होंगी, जैसे कि लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट क्यू वी बी द चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर कर लेंगे लेट स्मॉल वी बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। ओके, अब यहाँ पर लिखा लेंगे हम लोग यहाँ पर नाउ द लॉरेंज फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स applied on this charge particle given by, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। डन, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्यू क्या है, चार्ज है, बी यहाँ पर वेलोसिटी, और बी यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, हियर थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वेक्टर, मतलब कहने का देखिए एंगल है। जैसे मान लिया हमने कि हमारे पास मान लीजिए वो चार्ज पार्टिकल है, और ये मान लीजिए वेलोसिटी है मान लीजिए बी की, और मान लीजिए बी हमारा ऐसा करके यहाँ पर ऐसे मान लीजिए हमारा बी है, तो ये बी है और ये मान लीजिए बी है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा कितना होगा 90। तो यहाँ पर जो भी हमारा थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन वी एंड बी, वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल है थीटा, याद रखिएगा, उसे आपको अप्लाई करना है। इसका मतलब देखिए नोट में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सीबीएसई में और नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू फॉर्म में। पहला यहाँ पर क्या है कि मान लिया अगर हमने कि अगर वेलोसिटी और एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, मान लिया हमने कि सपोज यहाँ पर कि वेलोसिटी यानी वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो इस केस में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला पर क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ओवर और फोर्स कितना आएगा, 0 यूनिट, पहला, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए नोट नंबर 2 देख लीजिए आप, यहाँ पर नोट नंबर यहाँ पर 2 क्या है, सेम इसी का उल्टा है। इफ वी वेक्टर एंड, मान लिया अगर वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अगर परपेंडिकुलर है, दोनों यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एंगल कितना है 90 है, और उस केस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग क्यू वी बी साइन 90, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्यू वी बी, बस खत्म, साइन 90 1 होता है। ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
आता अगर एग्जाम में तो आपको इसे अच्छे से कॉपी करना है। फोर्स का अब देखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म। देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है लॉरेंज फोर्स का। आमतौर पे हमने पढ़ा था फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, आपने ये पढ़ा था क्लास 10th या फिर 11th में पढ़ा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। ये आपने पढ़ा था। मतलब कि अगर A क्रॉस B है तो AB के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसका साइन वर्जन यहाँ पर आता है। मतलब इसको अगर हम बहुत आसान से बताएं तो इसका मतलब होगा कि अगर क्रॉस को हटाएंगे तो साइन लग जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पर देखिए उसका उल्टा पढ़ेंगे हम लोग, साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्रॉस। यानी कि इसको ऐसे बोल देंगे F इज इक्वल टू क्यू तो स्केलर है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। डन। तो ये जो हमारा है ये पूरा हमारा बन गया लॉरेंज फोर्स का वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसके बाद से जो सिंपल से इसके होते हैं यूनिट्स वो आपको पता होंगे, क्योंकि ये एक फोर्स है तो फोर्स के लिए क्या आता है, न्यूटन, तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर बताने की आपको कोई जरूरत है नहीं, और फिर देख लीजिए न्यूटन। ठीक है ना। और इसके बाद से डायमेंशन की हम बात यहाँ पर करते हैं। तो डायमेंशन यहाँ पर क्या है, MLT-2। ओके, तो ये लॉरेंज फोर्स आएगा एक्सप्लेन करने को, तो उसी के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना लास्ट में एकदम, कि अगर हम लॉरेंज फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।